नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक कैरियर गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे सुनकर और सीखकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुक राइटिंग के बारे में, यानी एक किताब लेखन के विषय के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा कैरियर है, जिसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बेरोजगार युवक जो पढ़ा लिखा हो कर सकता है। जिसे रोजगार नहीं मिल रहा हो इसे कर सकता है और इसमें अधिक पूंजी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार इसमें यदि मेहनत कर दिया जाए, अपना पूरी तरह से मेहनताना इसमें दे दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होते जाएगा और आप घर बैठे पैसे कमा पाओगे और आप बैठे बैठे अपने आप को सफल बना पाओगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बुक राइटिंग के बारे में कि उसमें किन किन प्रोसेस को, किन किन स्टेप को अपनाना पड़ता है, जिससे कि आप सफल लेखक बन सकते हैं। एक अच्छे लेखक बनने की आप में क्षमता विकसित हो सकती है। दोस्तों, ये जो लेखन संबंधी कार्य है, इसे आप यदि करते हैं तो इसमें अधिक पूंजी नहीं लगेगा और इसको करने में कोई भी लिमिटेशन यानी सीमाएं नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस लेखन कार्य को कर सकता है, इस बुक राइटिंग का काम को कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर वो इच्छा, वो आग होना चाहिए, जिससे वो उस किताब को, उस बुक को लिख सके और अपने आप को बेहतर बना सके और अपने विचारों को विकसित कर सके। तो कुछ स्टेप है दोस्तों, जिसकी वजह से आप इस बुक लेखन कार्य में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर और सफल बना सकते हैं। तो उन स्टेप को जानते हैं जिसको फॉलो करके, जिनको अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस पुस्तक लेखन कार्य में। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले अपनी रुचि को देखें। दोस्तों, हम सभी इंसानों में अलग अलग रुचियाँ होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। उस रुचि के अनुसार, उस इंटरेस्ट के अनुसार हमें अपनी बुक को, अपनी किताब को लिखना चाहिए, अपने विचारों को विकसित करना चाहिए। क्योंकि कोई किसी में रुचि रखता है, कोई अन्य चीज़ों में रुचि रखता है, कोई अन्य चीज़ों में रखता है, यानी सबकी रुचियाँ अलग अलग हो सकती है। क्योंकि हम लोग का जो सोच है कभी कभी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हमारे रुचियाँ भी अलग अलग होती है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन रुचियों के अनुसार हम लोग उस विषय का चयन कर लेते हैं जिस विषय में हम लोग को लेखन कार्य करना है, बुक लिखना है, किताब लिखनी है। उस लेखन कार्य के विषय को चुनने के बाद उन सभी क्षेत्रों में जो भी जानकारी हैं, उन जानकारियों को हासिल करने की आवश्यकता है। जिस विषय में हम लोग बुक लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, उस विषय में हमें सभी जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। एक डीप नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, गहराई से उन जानकारियों को, उन ज्ञान को हासिल करना पड़ता है जिस विषय में हमें किताब लिखनी है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, और सभी ज्ञान को हासिल करने के बाद, डीपली स्टडी करने के बाद, पूरी तरह से उस विषय को पढ़ने के बाद हमें किताब को लिखने का प्रयास कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए लिखने का। और हमें उन तमाम चीज़ों को लिखना चाहिए जिन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है या हमारे खुद के विचार उन पढ़ी हुई चीज़ों से विकसित हुई है, उन विचारों को उस किताब में लिख दें और एक बड़ी किताब का स्वरूप दे दें। किताब लिखने के बाद, चूँकि ये इतना आसान भी नहीं है, इसलिए इसमें कई महीने या कई साल या कई समय भी लग सकते हैं, लेकिन अपने जो धैर्य को बनाए रखें और ये अनुसरण करें, ये मन में रखें कि एक दिन मेरी ये किताब जरूर पूरी हो जाएगी। इसलिए कभी भी बीच में, जब लिखने के बाद कभी भी बीच में लिखना ना छोड़ें और उस किताब को जरूर पूरा करें। किताब लिखने के बाद दोस्तों, आप अच्छे पब्लिकेशन को चुनें, अच्छे पब्लिकेशन को संपर्क करें जहां आपकी किताब को छापनी है। क्योंकि अच्छे पब्लिकेशन को चुनेंगे तो वे आपको बहुत से प्रेफरेंस देंगे, चाहे वो अच्छे शब्दों को गलत तरीके से अगर आपने लिखा है तो उसको वो इंडिकेट यानी संकेत कर देते हैं, जिससे आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। और भी फायदे, जैसे आपके जो
पूंजी लगेगी थोड़ी बहुत, उसमें भी वो कम करके आपको बता सकते हैं और आप कम पूंजी में उस किताब को पब्लिकेशन यानी प्रकाशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है, अपने लिखी हुई किताब को प्रचार करें, क्योंकि प्रचार जब तक नहीं होगा तो आपकी किताब लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने किताब लिखी है। इसलिए आप अपनी किताब का खूब ज़ोर शोर से प्रचार करें, और चाहे वो सोशल मीडिया में हो, इंटरनेट में हो, चाहे अपने दोस्तों के बीच हो, चाहे अपने सगे संबंधियों के बीच हो, जहाँ कहीं आपको ऐसा मौका मिलता है प्रचार करने का अपनी किताब के बारे में, वहाँ प्रचार करें। अपनी किताबों के बारे में वहाँ बताएं, कि अपने विचारों को उनके सामने थोड़ा बहुत रखें और बताएं कि मैंने किताब लिखा है और आप इसे ज़रूर पढ़ें। निश्चित ही आपको कुछ न कुछ इसमें सीखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसा आप उन्हें अनुरोध कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपके सगे संबंधी दोस्त या आप जहां सोशल मीडिया में प्रचार करेंगे, वे लोग जो देखेंगे उस सोशल मीडिया को, तो वो ज़रूर आपकी किताब को खरीदेंगे। उसके बाद आप अपनी किताब को अच्छे दामों पर बेचें, और शुरुआत में कम दामों पर ही बेचें, क्योंकि शुरुआत में आपको ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। आपका किताब जो है बिकनी चाहिए, क्योंकि आपका किताब जो बिकेगा तो आने वाले समय में और उसकी कॉपियाँ और उसका जो किताबें हैं मांग होगी, डिमांड होगी, जिससे आप धीरे धीरे अपने किताब का जो दाम है, प्राइस है, उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपना अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यदि हम लोग अपने स्किल को, अपने विलक्षण प्रतिभा को ढूंढ निकाले और उस प्रतिभा के स्वरूप, उस प्रतिभा के दम पर हम लोग अपने आप को निखारे, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या, इस समस्या को हम लोग जड़ से मिटा सकते हैं। ज़रूरत है उन क्षेत्रों की, उन विषयों को चुनने का जो आज हमें दिखाई नहीं देती है, और शुरुआत में मेहनत करने की डर से हम लोग उस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, हमें कभी डरना नहीं है, और डर करके कभी काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को भी चुनना है जो छिपे हुए रहते हैं या किसी मेहनत की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। मेहनत सभी चीज़ों में दोस्तों, इसलिए आप इस किताब लेखन के कार्य को भी कर सकते हैं। एक बार आपने यदि एक किताब लिख लिया तो निश्चित ही वह किताब कई सालों तक बिकेगा, और आप घर बैठे बैठे पैसों को कमा पाओगे और अपने विचारों को भी लोगों तक पहुंचा पाओगे, और आप धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाओगे। जब एक किताब छप जाती है दोस्तों, उसके बाद आप निश्चित ही आप पॉपुलर हो जाएंगे, और आपकी सभी जगह मान, सम्मान और आदर आपको मिलेगा, और सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। इसलिए ये किताब लेखन संबंधी कार्य को जरूर करें। इसके लिए आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें, क्योंकि हम लोग स्कूली शिक्षा को तो हासिल करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको भी हासिल करते हैं, तो लेकिन उन शिक्षा के आधार पर आप अपने विचारों को एक स्वरूप दें, जिसकी वजह से आप किताब का लेखन का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार लिखने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर इसमें आपको लगातार बैठे बैठे आपकी कमाई हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इससे अधिक और डीप नॉलेज चाहिए तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें किताब लेखन संबंधी के बारे में। मैं निश्चित ही आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गाइड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।